कर्जा बहुत हो गया यार, हालत खराब हो गई है, शर्मिंदगी की स्थिति हो रही है क्योंकि ढिंडोरे मैंने खुद नहीं पीटे थे। नौकरी छोड़ के बिजनेस करूंगा, नौकरी छोड़ के बिजनेस करूंगा, बिजनेस में कुछ हुआ नहीं, नौकरी से भी गया, बिजनेस से भी गया और इनकम हो गई जीरो। इतनी हालत खराब है कि शर्मिंदगी की स्थिति है कि घर के खर्चे नहीं चल रहे हैं। ऐसी स्थिति आ गई है कि नजर मिलाने लायक नहीं रहा हूं। स्कूल की फीस के लिए फोन आते हैं बच्चों को क्लास से बाहर निकाला जाता है ये कह के तुम्हारी फीस जमा नहीं, और बच्चे आके वो बात बताते हैं कि हमें ऐसे कहा, हमें ऐसे जलील किया, और साथ वाले बच्चे हंसते कहते तुम्हारी फीस ही जमा नहीं हुई। बहुत अंदर से चीज काटने को दौड़ती है। बैंक की किस्त जमा नहीं होती है, गाड़ी की बड़े जोर शोर से गाड़ी ली थी कि घूमेंगे फिरेंगे, अब किस्त ही जमा नहीं हो रही है। उस वक्त तो बड़ा टशन दिखाया, अब किस्त जमा नहीं हो रही है तो उन लोगों को फेस करने की भी हिम्मत नहीं है, शर्म आती है कि कोई ये नहीं कह दे कि यार हमारे सुनने में आया था वो बैंक का तुम्हारा कुछ बाउंस हो गया था, कि वो बैंक में मेरा भी अकाउंट है, मेरे सुनने में आया कुछ तुम्हारा ऐसा चल रहा है, वो मैनेजर मेरा जानकारी में, ऐसा कुछ है क्या तुम्हारा। बड़ी शर्मिंदगी होती है कि यार ऐसे कोई मुंह पे ना बोल दे, बहुत हालत खराब होती है। बैंक जाने का मन नहीं करता है, कहीं से कोई चेक अच्छा आ जाए ना जमा कराने का, वो भी हिम्मत नहीं पड़ती है। क्यों, कौन जाए, जाते ही पकड़ लेंगे कि आपके 2 चेक बाउंस हो गए, आपके फलाना चेक बाउंस हो गया, आप फोन भी नहीं उठाते हो। ऐसी शर्मिंदगी की स्थिति है, जाने का मन नहीं करता है, दूसरे को भेजना पड़ता है, भैया आप जाके जमा करा दो। मकान मालिक फोन पे फोन करते हैं, अरे भैया किराया जमा कराओ, और हमें कहना पड़ता है वो जो सिक्योरिटी जमा कराई थी ना 2 महीने की, उसमें एडजस्ट कर दो यार, अभी व्यवस्था नहीं है। तो उनके मुंह से सुनने को मिलता है कि यार फिर ऐसी स्थिति थी तो इतना बड़ा घर लिया ही क्यों, अपने हिसाब से देख लेते। वो अच्छे शब्दों में भी कह रहे हैं ना, तो भी हमें शर्मिंदगी महसूस होती है। ऐसी स्थितियां क्यों बन रही है, ये हर उस व्यक्ति की बनती है ऐसी स्थिति जिसका कैलिबर का ऊर्जा का स्तर 20 है। 20 के स्तर वाले सब की स्थितियां यही होती है। ऐसा नहीं कि हमारे अंदर यही है, हमारा कैलिबर का स्तर बहुत ऊर्जा का ऊंचा जाता है, लेकिन जिनकी ये स्थिति है, जो किसी कारणवश इस स्थिति में आ गए, वो ये सारी चीजें फील करते हैं। चलो इससे थोड़ा ऊपर चले जाते हैं, जिनका 30 का कैलिबर का स्तर हो, ऊर्जा का स्तर हो, उनकी क्या स्थिति, उनके शर्मिंदगी का चक्कर ही नहीं, उन्हें शर्मिंदगी होती नहीं है। उनके क्या होता है, अपराध बोध। मैंने बिजनेस ही क्यों शुरू किया, ये बिजनेस शुरू नहीं करता ना तो ये चीज ही नहीं होती। दिन रात यही चीज दिमाग में घूमती, यार कोई ऐसी चीज हो जाता, कुछ मेरे को रिग्रेट है, अगर मौका मिले घुमाने का तो मैं तो नौकरी में वापस चला जाऊं, यार बिजनेस अपने बस की बात नहीं है। गिल्ट फील होता है कि मेरी वजह से कितने लोगों को सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है, बहुत हालत खराब हो रही है। ये जो अपराध बोध है कि मैंने घर वालों की बात नहीं मानी, मैंने, मेरी पत्नी ने मुझे इतनी बार कहा तुम्हें ये करना चाहिए, मैंने वो नहीं किया, मेरे घर परिवार में मेरे भाई ने, मेरे पेरेंट्स ने, पर दोस्तों ने, जानकारों ने समझाया, पर मैंने किसी की नहीं मानी। मैंने कहा नहीं मैं करूंगा, मेरा डिसीजन है। उसका परिणाम ये है कि साहब अब ये भी गिल्ट फील होता है कि मैंने उनकी क्यों नहीं मानी। इवन ये तक होता है मैंने ये गलतियां करी थी ना, ये मुझे नहीं करनी चाहिए थी। सारी चीजें बाद में याद आती है और फिर वो अपराध बोध क्रिएट करती है, वो गिल्ट क्रिएट करती है। अगर आपके साथ हो रहा है वो गिल्ट, वो अपराध बोध किसी भी चीज को लेकर आ रहा है, समझ लो आपका ऊर्जा का स्तर 30 है। 20 हुआ तो शर्मिंदगी, और 30 हुआ तो थोड़ा ऊपर उड़ जाओगे। हो सकता है किसी का कैलिबर का ऊर्जा का स्तर 50 हो। जिसका ऊर्जा का स्तर 50 है, ये समझ लो कि वो व्यक्ति इन समस्याओं से ऊपर है। उसके बिजनेस की मायूसी आ सकती है कि यार पहले तो बिजनेस चलता था, आजकल बिजनेस नहीं चल रहा, तो अंदर से कचोटता है कि यार क्या यार ग्रोथ नहीं आ रही है, ग्रोथ आती तो ठीक रहता। लेकिन उसके शर्मिंदगी अपराध बोध नहीं है कि मैंने जो डिसीजन लिया है वो गलत है, डिसीजन मेरा सही है, मैंने पैसे भी कमाए, अभी हालात खराब है, समझ नहीं आ रहा कैसे करूं यार, कैसे इन चीजों से पार पाऊं। वो मायूसी की स्थिति उन लोगों की होती है कि कुछ भी नहीं कर रहा, कोई मेरा हाथ पकड़ के आगे बढ़ा दे, मेरे बस की नहीं है, मेरे अंदर अभी इतनी ताकत नहीं बची। लेकिन शर्मिंदगी नहीं है, लेकिन जो है मायूसी हो सकती है, शर्मिंदगी नहीं है, अपराध बोध नहीं है। ये 50 की जिनका ऊर्जा का स्तर होता है ना वो होता है। इससे ऊपर जिनका ऊर्जा का स्तर 75 होता है, उनके दुख की स्थिति होती है। उन्हें दुख होता है, यार पहले कितनी ग्रोथ थी, कितना अच्छा था, अब सब बिगड़ गया। पास्ट में जीने की आदत, कितना अच्छा चल रहा था, कोई टेंशन नहीं थी, अब तो क्रेडिट कार्ड वाले परेशान करते हैं, कहीं घर नहीं आ जाए, इस चीज का दुख है कि वो घर आके बोलकर चले गए, जमा नहीं कराया, बैंक वालों ने फोन करके बता दिया, बैंक वालों का जो एग्जीक्यूटिव है वो घर आ गया, 4 लोगों के सामने इंसल्ट कर दिया। इन सारी चीजों का दुख होता है, यार कर्जा इकट्ठा हो गया, क्रेडिट कार्ड के खर्चे नहीं चल रहे, इन सारी चीजों के, बच्चों की स्कूल की फीस जमा नहीं हो पा रही, जिसके लिए फोन आ रहे हैं, इसका दुख है। शर्मिंदगी नहीं है, अपराध बोध नहीं है, मायूसी भी नहीं है, पर दुख है कि यार ये सारी स्थितियां हो रही है, थोड़ा सा अगर मैं ये प्रॉपर्टी बेच दूंगा ना तो ये सब तो एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन यार ये चीज हुई क्यों, इस चीज का दुख है। ये वो लोग होते हैं जिनका कैलिबर का स्तर 75 होता है, क्योंकि उन्हें मालूम है मेरे पास इतनी, मैंने पैसा कमाया है और मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है कि अगर इनको पार ही डालना है तो एक झटके के अंदर एक प्रॉपर्टी सेल करिए, सारी चीजों से बाहर, दुख खत्म। लेकिन ये हुआ ही क्यों, ऐसा दुख
और पास्ट के अंदर इन चीजों के साथ जीना जो है वो उन लोगों के साथ होता है जिनका कैलिबर का स्तर 75 होता है, 75 होता है, और जिनका कैलिबर का स्तर 100 होता है वो इन सब से ऊपर होता है। उन्हें सिर्फ डर होता है, उन्हें भय होता है, अरे यार अभी तो फिर ठीक है, लेकिन जिस तरह के माहौल दिख रहे हैं, जिस तरह की स्थितियां बन रही है, बहुत जल्द जो है ग्रोथ नीचे जाने वाली है। वो इसका जो प्रोडक्ट का लेवल अभी है, जो प्रोडक्ट अभी बिक रहा है, वो शायद अगले आने वाले 2 साल बाद नहीं बिकेगा, वो इनकम नहीं हो पाएगी। मैंने इतने क्रेडिट कार्ड, इतने लोन उठा रखे हैं, घर खरीद रखा है, उसकी किस्त जारी है, गाड़ी की किस्त जारी है, लेकिन जिस हिसाब से अभी बिजनेस चल रहा है, ज्यादा ज्यादा 2-3 साल और मान लो, ये प्रोडक्ट ज्यादा लंबा चलने वाला नहीं है और इसके चलते ये सारी चीजें मेरे हाथ से जाएगी। वो जो भय है ना, अनकहा डर है, जिनकी वजह से मन में आने लगता है यार ये नहीं हुआ तो ये हो जाएगा, वो नहीं हुआ तो वो हो जाएगा, किस्तें नहीं चुकेगी तो क्रेडिट कार्ड के खर्चे नहीं चुका पाऊंगा, लोग घर आ जाएंगे, सबके सामने जलील कर देंगे, शर्मिंदा हो जाऊंगा। ये जो डर है ना अनकहा, ये उनके साथ होता है जो है नहीं लेकिन फील होता है, जिनका कैलिबर का स्तर 100 होता है। उनके साथ शर्मिंदगी नहीं है, उनके साथ में अपराध बोध भी नहीं है, उनके साथ दुख भी नहीं है, उनके मायूसी भी नहीं है, उनके सिर्फ डर है कि जो हालात अभी हैं अगर ऐसे ही चलते रहे तो ये इससे नीचे ही जाएंगे, 2-3 साल और खींच सकता हूं ज्यादा से ज्यादा। जैसे कुएं में पानी होता है ना, पता होता है कि ये पानी ज्यादा से ज्यादा 3 साल 4 साल और चलेगा, उसके बाद तो स्थिति गंभीर ही होने वाली है। तो वो गंभीरता को लेकर जो डर है, जिससे रात को नींद उड़ जाती है कि 3 साल बाद क्या करेंगे, कैसे करेंगे, उस डर का लेवल जो है वो हर उस व्यक्ति के होता है जिसका ये 100 होता है। 100 से नीचे स्थितियां खराब ही है। हमारे को ऊर्जा का स्तर हमेशा 200 रखना चाहिए, लेकिन ये 200 रखे कैसे? लेकिन जिनका 200 होता है ना, उनके वारे न्यारे, उनके मजे ही मजे हैं। तो सार बात यह है कि आपको अपना जो ऊर्जा का स्तर है वो 200, जो कैलिबर का स्तर है वो 200 रखना चाहिए। लेकिन ये 200 का स्तर लाए कैसे? ये कौन होते हैं 200 के स्तर वाले लोग? कौन है जो इस लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, जिनका 200 के ऊपर का लेवल है? और 200 के ऊपर के लेवल पे क्या हो जाएगा? क्या कर्जे खत्म हो जाएंगे? क्या ये प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी? जी हाँ दोस्तों, इन सारी समस्याओं से आप ऊपर उठ सकते हैं, लेकिन उसको समझना तो पड़ेगा। उसको समझने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है। पहला, ये 200 का जो स्तर अचीव कर लो आप कैलिबर का, तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, और कौन शख्स है जो आपको ये बेनिफिट्स दिला सकता है, 200 के स्तर पे ला सकता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपकी हम मुलाकात कराने जा रहे हैं 2 लोगों से, 2 शख्स से, मेंबर मैनेजिंग कमेटी टीम 360 मिस्टर विनीत शर्मा से, जो बताएंगे अगर आपका 200 का स्तर आ गया तो आप क्या फ्रूट्स एंजॉय करने वाले हो। और फिर आपकी मुलाकात कराने वाले हैं हम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ टीम 360 मिस्टर डीडी शर्मा से, जो आपको बताने वाले हैं, गुर ज्ञान देने वाले हैं कि ये 200 आए कैसे, क्योंकि वो खुद 32 साल अफसरी कर चुके हैं, अफसर रह चुके हैं, उन्हें बहुत बहुत अच्छा खासा प्रशासन का अनुभव है, उन्हें बहुत अच्छा खासा एजुकेशन का अनुभव है, क्योंकि खुद एजुकेशनिस्ट हैं, प्रोफेसर रहे हैं 6 साल तक। उसके अलावा 10 साल से कंपनीज रन कर रहे हैं, 2-2 कंपनीज रन कर रहे हैं, 850 उनकी ब्रांचेज है, 450 स्कूल्स में प्रोग्राम किया है, नासा उनको विजिट कराया गया, खलीफा बुर्ज अवार्ड से जो है उनको सम्मानित किया गया दुबई के अंदर। बहुत सफल व्यक्ति हैं, टीम 360 का मजबूत आधार पिलर है, जिनकी वजह से टीम 360 जबरदस्त फुल रही है। वो शख्स आपको सिखाएंगे कि ये 200 पे कैसे आ जाए। क्यों? ये वही सिखा सकता है जिसने 20 को भी देखा है, 30 को भी देखा है, 50-75 को भी देखा है। और ये कंपनी खड़ी करना, इतना जबरदस्त सक्सेस अचीव करना, ऐसा नहीं है कि पैदा होते से ही सक्सेस है। अप एंड डाउन तो आते हैं ना। अगर मान लो आप छोटे पहाड़ पे चढ़े हो और ऊंचाई पे एंजॉय किया है, और उससे बड़े पहाड़ पे जाना है तो नीचे उतर के और ऊंचा जाना पड़ेगा, तो नीचे उतरने की तो प्रोसेस ही है, और फिर ऊपर जाना है। ये वो शख्स हैं जो ये सारे पहाड़ ऊपर नीचे अप एंड डाउन अचीव करके एवरेस्ट पे पहुंचे। तो ये आपको सिखा सकते हैं कि आप 200 का जो ऊर्जा का स्तर है वो कैसे अचीव कर सकते हो। तो चलिए मुलाकात कराते हैं आपकी मिस्टर डीडी शर्मा से और मिस्टर विनीत शर्मा से, जो बताने वाले हैं कि इसके क्या फ्रूट्स है 200 का अगर ऊर्जा का लेवल ले लिया तो। और वो दूसरे शख्स जो टीम 360 के चेयरपर्सन है, फाउंडर हैं, टीम 360 का आधार है, पिलर है, मिस्टर डीडी शर्मा, वो बताने वाले हैं वो गुरु ज्ञान, जिससे आप वो 200 का स्तर अचीव करोगे, इन सारी प्रॉब्लम से बाहर निकल जाओगे। सो वी विश यू ऑल द बेस्ट। आपकी मुलाकात कराते हैं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ये बतलाऊंगा कि जब हमारी एनर्जी का स्तर या बुद्धिमत्ता का स्तर 200 से ज्यादा होता है तो हमारी जिंदगी में हमें क्या सकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं। दोस्तों, हमारे बिजनेस की ग्रोथ बहुत तेजी से ऊंचाइयों पर जाती है और कस्टमर हमारी ओर अट्रैक्ट होने लगते हैं। हमें अचानक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हमारे बिजनेस में देखने को मिलती है, उससे हमारी अंदर जबरदस्त मोटिवेशन बढ़ जाता है। इतना ही नहीं, हमारे बढ़ते हुए कारोबार को देखकर हमारे एम्प्लॉइज के अंदर भी एक जोश बढ़ जाता है और उसमें हमें टीम वर्क दिखाई देने लगता है। दोस्तों, हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें नई नई प्लानिंग्स देने लगता है और जैसे ही हम प्लानिंग पर तत्काल काम करते हैं तो हमें सफलता के शिखर पे पहुंचने का मौका मिलता है। इतना ही नहीं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे को महत्वाकांक्षी प्लानिंग्स भी देता है ताकि हम और तेजी से सफलता की ओर आगे बढ़ सकें। हमारे बिजनेस में निर्भीकता का माहौल बनने लगता है। इतना ही नहीं, इसके परिणाम और जबरदस्त देखने को मिलते हैं कि जब हमारी एनर्जी का स्तर 200 होगा तो हमें जो समस्याएं लगती थी,
जो हमें अवरोध लगते थे, आज वो हमें समाधान के रूप में दिखाई देने लगेंगे। इतना ही नहीं कि हमें हमारे कस्टमर से पॉजिटिव फीडबैक हमारे बिजनेस, हमारे प्रोडक्ट के लिए मिलने लगेगा, वो हमारे में और जोश और उत्साह भर देगा। सभी बिजनेस ओनर्स के चेहरों पे नई रंगत, नई जोश और नई स्फूर्ति देखने को मिलेगी। साथ ही साथ हमारा बिजनेस एक नई करवट लेने लगेगा, चारों ओर ग्रोथ ही ग्रोथ का माहौल होगा। इतना ही नहीं, हमारे बिजनेस में एक आश्चर्यजनक माहौल बन जाएगा, कस्टमर्स की लाइन लगने लगेगी। पता नहीं कस्टमर मंदी काल में कहां छुपे थे, हमें पता नहीं चल रहा था, लेकिन अब देखो किस तरीके से आगे हो रहे हैं। दोस्तों, जब हमारा एनर्जी का स्तर या बुद्धिमत्ता का स्तर 200 होता है तो हमें सभी परिणाम देखने को मिलते हैं। इसलिए जितने भी बिजनेस ओनर्स ये वीडियो देख रहे हैं, उन सब से मेरा करबद्ध निवेदन है कि अपने बुद्धिमत्ता के स्तर और ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने का अभ्यास करें, और यह अभ्यास ही 7 डेज के वर्कशॉप में करवाया जाता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बुद्धिमत्ता का स्तर 200 हो, आपकी एनर्जी का स्तर 200 हो, तो इस 7 डेज के वर्कशॉप में यह अभ्यास निरंतर कराया जाएगा। तो इस 7 डेज के वर्कशॉप को अटेंड करना ना भूलें। जल्द से जल्द अपनी सीट बुक करें और इस शानदार, अमेजिंग, मैजिकल वर्कशॉप का लाभ जरूर उठाएं और अपने बिजनेस में तेजी से सफलताओं के शिखर पर पहुंचें। हेलो बिजनेस ओनर्स, मैं डीडी शर्मा, चेयरमैन एंड सीईओ टीम 360, आज नए साल 2024 के आरंभ में सभी को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आज मैं आपको मेरे मिशन के बारे में बतलाना चाहूँगा कि मैंने एक खास मिशन का अख्तियार कर रखा है, उसके बारे में आपको जानकारी देना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैं अपना थोड़ा परिचय देना जरूरी समझता हूँ कि मैं पिछले 32 सालों में सरकार के अंदर उच्च पदों पर रहा, सरकारी अधिकारी रहा। फिर इत्तेफाक से मैं स्टीफन आर कोवी के, जिन्होंने की 7 आदतें प्रभावकारी लोगों के लिए लिखी है, उनके संपर्क में आया, उनका वर्कशॉप अटेंड किया और टेलीफोनिकली उनसे मैं संपर्क में रहा। तो मेरे में एक परिवर्तन आ गया, यूं कहिए कि ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। तो मैंने मेरी उच्च सेवा को छोड़ करके, सरकारी सेवा को छोड़ करके वहां से वीआरएस ले लिया और आप लोगों की सेवा के लिए कि किस तरह से ह्यूमन पोटेंशियल में वृद्धि की जाए, किस तरह से आप लोगों की वर्थ, आप लोगों का पोटेंशियल, पॉसिबिलिटीज में किस तरह से वृद्धि की जाए और संतुलित विकास हो, इस कार्य में लग गया। ये करीबन 2012 से मैं और मेरी टीम मिलकर के ये कार्य कर रहे हैं और इन करीबन 11-12 सालों के अंदर हमने जो है 854 से अधिक ऑथोराइजेशन सेंटर्स दिए, ताकि लोगों तक ये बात पूरे देश के अंदर पहुंचे, विदेशों में पहुंचे। इसके अलावा हमने 1700 वीडियोस डाले यूट्यूब पर, ताकि लोगों तक हमारी बात पहुंचे, हमारे मिशन की बात जो है ठीक से पहुंच पाए। इसके अलावा हमने जो है स्कूलों में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, 2 लाख बच्चों को हमारे कंसेप्ट से अवेयर कराया। इतना ही नहीं, हमने 450 प्रेस्टिजियस स्कूल्स में अपने सेमिनार और वर्कशॉप आयोजित किए, ताकि स्कूलों के अंदर एक माहौल बना हमारे इस नए कंसेप्ट के बारे में। इन कार्यों से प्रभावित होकर के लोगों ने मेरे को कई जगहों पर सम्मानित किया और खास करके मुझे यूएसए के अंदर गोल्ड स्टार अवार्ड से सम्मानित किया गया। और हमारे ये जो प्रोग्राम्स है, ये विभिन्न प्रकार टीवी चैनल्स जो हैं वो भी कवर करते रहे हैं। अब मैं आपको ये बतलाना चाहूंगा कि हमारे कोरोना काल आया। कोरोना काल में हमें भी कई तरह की हमारी कंपनी में चुनौतियों का सामना करना पड़ा। मैं पिछले 11 साल से 2 कंपनियों को संचालित कर रहा हूं, तो हमें भी कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ा, कई समस्याओं से जूझना पड़ा और हमारे जो लक्ष्य थे उनमें पूर्ति करने के लिए अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ी। मैं मेरे उन बिजनेस ओनर्स साथियों के साथ बैठता उठता हूं तो मैंने उनके भी मुरझाए हुए चेहरे देखे। वो भी विभिन्न प्रकार की चुनौतियों से जूझ रहे हैं, वो भी विभिन्न प्रकार की समस्याओं से रूबरू हो रहे हैं। तो अभी मैंने ये देखा कि उनके लिए कुछ काम किया जाना चाहिए और मैंने एक मिशन बनाया, क्या कि मैं हर व्यापारी को करोड़पति देखना चाहता हूं और अथवा बहु करोड़पति देखना चाहता हूं अथवा अरबपति देखना चाहता हूं। हर एक बिजनेस ओनर जो है करोड़पति बने, बहु करोड़पति बने
और अरबपति बने, क्योंकि यह व्यापार ही है जो हमारे देश को ऊंचे स्तर पे ले जा सकता है, समृद्धशाली बना सकता है। व्यापार के बिना देश में समृद्धि आना संभव नहीं है। इसलिए व्यापारियों का सम्मान बढ़े, उनमें समृद्धि बढ़े। इसलिए जो है मैंने एक मिशन बनाया है कि मैं हर व्यापारी को वो मौका उपलब्ध कराऊंगा, वो गाइडेंस दूंगा, वो मेंटरिंग दूंगा, ताकि वो करोड़पति बने। अगर करोड़पति है तो बहु करोड़पति बने, बहु करोड़पति है तो वो अरबपति बने। मेरे साथियों ने जैसा कि आपको बतलाया है कि स्टीफन आर कोवी ने बुद्धिमत्ताओं की बात की, मैं भी ये कहता हूं कि जिन लोगों की बुद्धिमत्ताएं लगातार बढ़ती रहती है वो स्वयं भी तरक्की करते हैं और उनके व्यापार में कारोबार भी बढ़ते हैं। लेकिन जिन लोगों ने अपनी बुद्धिमत्ताओं को बढ़ाना बंद कर दिया वो स्वयं भी नीचे गिरने लगते हैं और उनके व्यापार में भी कटौती होने लगती है। इसलिए 4 प्रकार की बुद्धिमत्ताएं स्टीफन आर कोवी बताते हैं और मैंने भी मेरे जीवन में अनुभव किया इन बातों का। मैं आप लोगों से सिर्फ वही बात बताऊंगा जो मैंने अनुभव किए अथवा महान लोगों ने अनुभव करके मुझे बताया और फिर मैंने अनुभव किया और अनुभव के आधार पर मैं सूत्र बतलाता हूं। 4 प्रकार की बुद्धिमत्ताएं, जिनमें एक बुद्धिमत्ता फाइनेंशियल इंटेलिजेंस है, वो तो सबके साथ जुड़ी हुई है, वो तो करनी है। लेकिन उनके अलावा जो है, पहली है शारीरिक बुद्धिमत्ता, दूसरी है मानसिक बुद्धिमत्ता, तीसरी है आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता और चौथी कहलाती है भावनात्मक एवं सामाजिक बुद्धिमत्ता। इनको जब चारों को सिनर्जिस्टिकली संतुलित रूप से बढ़ाया जाता है तो एक विचित्र प्रकार की बुद्धिमत्ता बनती है, जिसको अपन डिवाइन इंटेलिजेंस कह सकते हैं या करेजियस इंटेलिजेंस कह सकते हैं या डिटरमाइनिंग इंटेलिजेंस कह सकते हैं। नाम कुछ भी दो, लेकिन वो स्तर है जो आपके मुरझे हुए चेहरे जो हैं उनमें मुस्कुराहट ला देगा, खिलखिलाहट ला देगा। और ऐसा क्यों होता है? अब मैं आपको छोटी सी वैज्ञानिक बात बतलाऊं। जब तक आपकी बुद्धिमत्ताओं का स्तर, या जिसे हाकिन्स ने ऊर्जा लेवल कहा है, उन ऊर्जाओं का स्तर 200 कैलिबर तक रहता है, तब तक आपके ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं वो प्रोटोप्लाज्मिक और एनालिटिक रहते हैं। ये बायोलॉजिकल प्रूवन बात है जो मैं आपको कह रहा हूं। लेकिन जो ही आपका ऊर्जा लेवल 200 से ऊपर हो गया, बुद्धिमत्ताओं का संतुलित एवं सिनर्जिस्टिक लेवल जो है वो 200 से ऊपर हो गया, तो मेरे मित्रों आपके प्रोटोप्लाज्मिक न्यूरॉन की बजाय एथेरिक न्यूरॉन, जो इथीरियल न्यूरॉन कहलाते हैं, वो बन गए या एनर्जेटिक न्यूरॉन बन गए। और बस ये बनते ही आप में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। तो जो दीनता, हीनता, विवशता, निराशाएं थी, वो क्या है, बदलने लगती है समृद्धि के अंदर। कारोबार में तरक्की होने लगती है, चेहरे पर आपके मुस्कुराहट आने लगती है और आप में तरह तरह के जो है पॉजिटिव परिवर्तन स्वतः आने लगते हैं। जो कस्टमर कल तक मुंह छिपाए फिर रहे थे, वो स्वतः आकर के आपका माल खरीदने लगते हैं। वो लोग जिनसे आप कोलैबोरेशन करना चाहते थे लेकिन आपको भाव नहीं दे रहे थे, और वो चला करके आकर के आपसे रिक्वेस्ट करने लगे। ये जो है 200 के लेवल का है। मैं अपने वर्कशॉप में इन बुद्धिमत्ताओं को बढ़ाना सिखाता हूं, फिर उनका अभ्यास कराता हूं, होमवर्क देता हूं, क्योंकि स्टीफन आर कोवी ने मुझे इसी तरह से तैयार किया कि सिर्फ बता देने से काम नहीं चलेगा, लोगों को अभ्यास कराना पड़ेगा, उनकी हैबिट में लाना पड़ेगा। जब तक ये नहीं करोगे कोई खास लाभ नहीं होएगा। वर्कशॉप का लाभ क्या हो, कब होगा, जब आप उनसे प्रैक्टिस कराओगे, और ये प्रैक्टिस सप्ताह 10 सप्ताह नहीं, कम से कम 6 महीने तक उनसे कराओगे, तब जाकर के उनमें ट्रांसफॉर्मेशन बनेगा। अब मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगर आप कोई भी बिजनेसमैन 200 के ऊर्जा लेवल पर आ जाता है तो उसमें ये नए नए परिवर्तन स्वतः आने लग जाएंगे। लेकिन यहां पर एक आश्चर्यजनक तथ्य मैं बतलाता हूं कि इस पूरे विश्व में जो बिजनेस ओनर्स हैं उनमें से 15% ही 200 से ऊपर के हैं। बाकी तो 85% तो दीनहीन हैं, समस्याओं से जूझ रहे हैं, चैलेंजेस से रूबरू हो रहे हैं, उनके टारगेट पूरे नहीं होते हैं, तनख्वाहें स्टाफ को दे नहीं पाते हैं, किराया नहीं दे पाते हैं, और उनके प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में नहीं रहती है। स्वयं भी यानी निराश हो रहे हैं, टीम भी निराश है और ऑर्गेनाइजेशन भी नीचे की ओर जा रहा है। तो आपको मैं ये कह रहा हूं
चूंकि मैं आपसे वर्कशॉप में मिलूंगा, इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि आपका लेवल 200 से ऊपर होना चाहिए। और 200 से ऊपर कितना होना चाहिए? आपका लेवल 400 तक जाना चाहिए। यहां मैं एक सीक्वेंशियल बात कहना चाहूंगा। आपका लेवल 200 होता है, बहुत अच्छी बात है, आप में परिवर्तन आ जाएगा। लेकिन आपकी टीम वो तो वहीं पड़ी है, वही 150, 100, 75 पे पड़ी है, शर्मिंदगी की स्थिति में है, या अपराध बोध से ग्रसित हो रही है, या इधर उधर आलोचना में लगी हुई है। तो आपको जो है अपने इस लेवल को, टीम के लेवल को भी 200 करना पड़ेगा। और टीम के बाद में अगला जो सीक्वेंस आता है आपका ऑर्गेनाइजेशन, उसका लेवल भी आपको 200 करना पड़ेगा। लेकिन यहां एक चैलेंज है आपके सामने कि अगर आपका लेवल भी, आपका मीन्स पर्सनल लेवल, आपकी ग्रेटनेस 200 की है, आपकी टीम की भी 200 है, और ऑर्गेनाइजेशन की है, तो लीडरशिप किसके हाथ में आई? कहीं नहीं रही। तो लीडरशिप का अभाव रहेगा। इसलिए आपको अपनी जो इंटेलिजेंसी का लेवल है, ऊर्जा लेवल है, उसे बढ़ाना पड़ेगा। 300 लाना पड़ेगा, 300 से ऊपर 400 लाना पड़ेगा। आपका ऊर्जा लेवल 400 रहना चाहिए, टीम का ऊर्जा लेवल 300 रहना चाहिए, और ऑर्गेनाइजेशन का ऊर्जा लेवल 200 रहना। ये कैसे होंगे? ये तो मैं आपको जो है वर्कशॉप में सिखाऊंगा और प्रैक्टिस कराऊंगा, लंबी अवधि तक प्रैक्टिस कराऊंगा, ताकि आपके जीवन में उतर आए। क्योंकि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वॉइस। मेरी आवाज से, बातों से नहीं होगा। जब आप अपने व्यापार में, अपने जीवन में एक्शन करेंगे और मैं निगरानी रखूंगा, मेंटरिंग करूंगा, तो आपके अंदर धीरे 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 परिवर्तन आने लग जाएगा। अब मैं यहां आपको एक बात और कहना चाहूंगा, वो ये है कि मजेदार बात यह है क्या कि अगर आपका लेवल 300 हो जाता है तो आप 90,000 लोगों की टीम को सामर्थ्य के साथ उचित नेतृत्व प्रदान कर सकेंगे और एक अच्छा खासा ऑर्गेनाइजेशन बना सकेंगे। ये बड़ी आश्चर्य किंतु सत्य और यथार्थ बात, अनुभव की हुई बात है कि अगर आपका लेवल 300 एनर्जी का हो जाता है तो आप 90,000 की टीम को संभाल सकेंगे। और अगर आपका लेवल आप बढ़ा लेते हो, 400 पर ले जाते हो, तो आप में एक क्षमता आ जाएगी कि आप 4 लाख लोगों की टीम को बाकायदा, सुंदर तरीके से, प्रभावकारी तरीके से संभाल पाएंगे। तो ये आपके लिए उपलब्धि है, हमारे देश के लिए उपलब्धि है, ऑर्गेनाइजेशन की उपलब्धि है, और मेरे लिए उपलब्धि है कि मैं माध्यम बना आपको ये सिखाने के लिए। अगर आपने अपने लेवल को 500 तक ले गए तो फिर आप 7.5 लाखों की टीम को संभाल सकोगे। और 500 का लेवल जो है वो डिवाइन लेवल कहलाता है, वो काफी बड़ा लेवल है, जो मेरे ख्याल से विश्व में सिर्फ 4% लोगों का होगा। 4% ही बिजनेस ओनर्स ऐसे हैं जिनका एनर्जी लेवल जो है 500 से अधिक है। मैं अब आपको जो है ये बतलाना चाह रहा हूं कि मैंने 12 बुक्स लिखी है। इन 12 बुक्स में मैंने लिखा है आप करोड़पति कैसे बनेंगे, दूसरी लिखी है आप बहु करोड़पति कैसे बनेंगे, तीसरी लिखी है अरबपति कैसे बनेंगे। हर भारतीय अरबपति बनेगा, यह उसका जन्मसिद्ध अधिकार है। मैं जीवित रहूं नहीं रहूं, लेकिन एक दिन देश में ऐसा आएगा कि हर भारतीय जो है, हर व्यापारी जो है, वो अरबपति बनेगा। अब मैं आपको इतनी बात कहता हूं कि मैं आपको सिर्फ 7 दिन लूंगा, और वो भी आपके संडेज, 7 संडेज लूंगा, और उसमें 2-2 घंटे मैं ये बातें सिखाऊंगा और इनकी प्रैक्टिस कराऊंगा। और 7वें संडे के दिन जो है मैं एक एग्जाम लूंगा ऑनलाइन, और उसके बाद में सर्टिफिकेट दूंगा, और उसके बाद में मैं आपको एक एक्शन प्लान का 6 महीने का तरीका सिखलाऊंगा, और 6 महीने तक मैं आपकी मेंटरिंग करूंगा, ताकि जो मैंने ये बातें बतलाई है वो आपके जीवन में उतर जाए। और जीवन में जब आपके उतर जाएगी, तो अभी मैंने आपसे एक बात कहा था, क्या कही थी, कि अगर आपका लेवल 300 हो जाएगा तो आप 90,000 लोगों की रहनुमाई कर सकेंगे। इसका मतलब 90,000 लोगों का जीवन बदल देंगे। और यदि 400 लेवल पे चला गया तो 4 लाख लोगों की रहनुमाई कर सकेंगे, 4 लाख लोगों का जीवन बदल देंगे। 500 पे चले गए तो 7.5 लोगों की रहनुमाई कर सकेंगे, उनका जीवन बदल देंगे। तो देश के अंदर एक विशेष किस्म की क्रांति हो जाएगी, और व्यापारिक जगत के अंदर जो है एक
ऊंचा शिखर अपन कायम कर सकेंगे। मैं आपको फिर एक बार 2024 के इस नई साल में आपको जो है बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और चूंकि मैं एक आध्यात्मिक व्यक्ति हूं और अध्यात्म विद सामर्थ्य विद समृद्धि ये मेरा मिशन है, इसलिए आप सब लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि आइए और अपन वर्कशॉप में मिलते हैं और साथ मिलकर के सहना ववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यम करवाव, साथ में मिलकर के समृद्धि को प्राप्त करें और अधिक से अधिक समृद्धि को बने और तेजस्विता को विकसित करें, ताकि देश का हर व्यापारी जो है अरबपति बन सके। धन्यवाद। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अंजू जहांगीर, प्रोजेक्ट डायरेक्टर टीम 360 की तरफ से। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी ने मुलाकात करी मिस्टर विपुल शर्मा सर से, जिन्होंने बिजनेस में आने वाले चैलेंजेस पे बात करी। साथ ही में आपने बात करी कंपनी के सीईओ सर से, जो कि 7 डेज का जो वर्कशॉप होने वाला है वो किस तरह से आप लोगों को जो है अटेंड करना है, किस तरह का प्रोसेस रहेगा, क्या क्या चीजें सिखाई जाएगी, उस पर उन्होंने बातचीत करी। साथ ही में आपने मेंबर मैनेजिंग कमेटी से मिस्टर विनीत शर्मा सर से भी मुलाकात की, जो कि 7 डेज की वर्कशॉप से होने वाले बेनिफिट्स पे बात करने वाले हैं। लेकिन मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि आप जिस भी बिजनेस में वर्क कर रहे हैं उस बिजनेस में ग्रोथ लाने के लिए इस वर्कशॉप को अगर आप अटेंड करते हैं, 7 डेज का जो वर्कशॉप होने वाला है, ये 2 घंटे का एवरी संडे जो है सेशन होगा, जिसमें 11 से 1 बजे के बीच में वेबिनार के थ्रू आप सभी से कनेक्ट किया जाएगा। आप सभी के प्रॉब्लम्स पे, चैलेंजेस पे बात की जाएगी और उनके सॉल्यूशन के बारे में डिस्कशन किया जाएगा। और एवरी संडे जो है आपका फॉलोअप लिया जाएगा कि आपको अपने बिजनेस में कितनी जल्दी ग्रोथ फील हो रही है, ताकि आपको अपने बिजनेस में किसी तरह के चैलेंजेस को सामना ना करना पड़े। तो आपके पास में एक बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी है। आप इस 7 डेज के वर्कशॉप को जरूर से अटेंड कीजिए, जिसकी फीस मात्र 11,000 रुपए है। 11,000 रुपए प्लस में 18% इसमें जीएसटी आपको पे करना रहेगा। ये जो पेमेंट है ये आप ऑनलाइन कर सकते हैं। आपको स्क्रीन पे दी गई बैंक डिटेल में आपको इसका पेमेंट करना है। आप चाहें तो एनईएफटी कर सकते हैं, आरटीजीएस कर सकते हैं, आईएमपीएस कर सकते हैं, या गूगल पे, फोन पे अगर आप यूज करते हैं तो उसके थ्रू भी इसका पेमेंट किया जा सकता है। और नोटिफिकेशन जो है आपके पास में कंपनी का एक लिंक आएगा, उस लिंक के थ्रू आपको ये ऑनलाइन वेबिनार की जो है क्लासेस अटेंड करनी रहेगी। तो देर किस बात की है दोस्तों, जल्द से जल्द जो है इस वेबिनार को अटेंड कीजिए, अपना फीस पे कीजिए और शानदार अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाइए, ताकि आपके सभी चैलेंजेस का समाधान आपको मिल सके। और किसी भी तरह की कोई क्वेरीज है आपके मन में तो आपको दी गई स्क्रीन पे कॉन्टेक्ट नंबर दिए गए हैं, आप उनसे कांटेक्ट करके इसके बारे में और ज्यादा डिटेल्स में बात भी कर सकते हैं। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि 7 डेज के इस वर्कशॉप की इस अपॉर्चुनिटी का जो है मौका आपके पास में है, इसे ना गवाएं और जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन करा के और इस वेबिनार में अपनी सीट बुक कराएं। थैंक यू सो मच। तो देखा फ्रेंड्स, अभी आपने सभी से मुलाकात की, विपुल सर से मुलाकात की, डीडी सर, विनीत सर, अंजू मैम, सभी से आपने अभी मुलाकात की। मैं अंजलि जाड़ीवाल, मैनेजिंग डायरेक्टर टीम 360, पिछले 5 वर्षों से कंपनी के साथ में जुड़ी हुई हूँ। जोश जुनून के साथ कंपनी के साथ काम कर रही हूँ। हमारी कंपनी पिछले 11 वर्षों से लोगों की प्रतिभा को बढ़ाने का कार्य कर रही है। हमने अनेक कीर्तिमान स्थापित किए हैं, लेकिन कोरोना ने व्यापारी जगत को एक भयंकर चुनौती दी है, जिससे बहुत से बिजनेस ओनर्स को इन समस्याओं को झेलना पड़ रहा है। वे अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं, बेबस समझ रहे हैं। लेकिन उनमें और उनके व्यापार में प्राण फूंकने के लिए हमारी कंपनी के सीईओ मिस्टर डीडी शर्मा जी एक 7 दिवसीय 7 संडेज का वर्कशॉप आयोजित कर रहे हैं, जिससे आप अपनी आमदनी को 10 गुना बढ़ा सकते हैं, ग्रोथ एक्सपोनेंशियल कर सकते हैं, क्योंकि ये सभी सूत्र इनके आजमाए हुए हैं। तो जो आपको एक अगले मुकाम तक पहुंचाने के लिए कारगर सिद्ध होगा। तो फ्रेंड्स, देर किस बात की, जल्द से जल्द आप इस वर्कशॉप को अटेंड करें। स्क्रीन पर दी गई बैंक डिटेल में 11,000 रुपए अपनी फीस जमा करवाएं। फीस जमा करवा के अपनी जल्द से जल्द सीट बुक करवाएं और इस वर्कशॉप का लाभ उठाकर अपना भविष्य सुनहरा बनाएं। थैंक यू सो मच।